नमस्कार, वतन भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम ग्राम पंचायत बनरसी में हैं। एक मुलाकात केंद्र क्रमांक 6 के जनपद सदस्य प्रत्याशी श्री दीनदयाल धीवर जी के साथ है। नामांकन और चुनाव प्रक्रिया जोरों से चल रही है। सभी प्रत्याशी अपने क्षेत्रों में नामांकन करने के बाद प्रचार प्रसार में लगे हैं। अपने क्षेत्रों में अपना प्रचार पूरे जोश और उत्साह के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्याशियों में काफी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। अपने समर्थकों के साथ मिलकर जन जन तक पहुंच रहे हैं। आइए जानते हैं केंद्र क्रमांक 6 के प्रत्याशी श्री दीनदयाल धीवर जी से उनके विचार। जी हाँ, नमस्कार। मैं वतन भाई तरुण साहू। आज हम ग्राम पंचायत बनरसी में हैं। एक मुलाकात जनपद सदस्य के साथ। वो केंद्र क्रमांक 6 से मतलब प्रत्याशी हैं जनपद के लिए। आज इनसे बात करते हैं। बताइए क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दीनदयाल धीवर, अच्छा। ग्राम तो पंचायत बनरसी का निवासी हूँ। तो इसके पहले क्या करते थे आप? मैं इससे पहले जब से पढ़ाई का कंप्लीट करने के बाद मैं घर में खेती किसानी का काम किया और उसके बाद ईटा भट्टा का काम किया और अभी वर्तमान में मैं टेंट हाउस का भी काम करता हूँ। कहाँ तक पढ़ाई किया? मेरा पढ़ाई बी मैकेनिकल में किया हूँ। जी जी। केंद्र क्रमांक 6 में 5 गांव आते हैं, जी जिसमें से बाना, बनरसी, तुलसी, रानी सागर, चपरित, ये 5 गांव हैं। जनपद सदस्य बनते आप, है ना? तो कौन सा नए मुद्दे में काम करेंगे, बताएंगे आप? हमारा मुद्दा ये है कि उद्देश्य यही है कि मैं तो राजनीति में इससे पहले कभी नहीं था, तो ये फर्स्ट टाइम है मेरा। तो मेरा उद्देश्य यही है कि केंद्र सरकार का योजना हो या राज्य सरकार का योजना हो, वो सुचारू रूप से चले। फॉर एग्जाम्पल के लिए केंद्र सरकार का एक योजना बहुत बड़ी योजना है, पूरा देश भर में चल रहा है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और मुझे लगता भी है और दिखता भी है देश में, तो बेटी या हमारी बहनें उस योजना में निपुणतः अपने काम में सफल हो रही हैं और पढ़ाई कर रही हैं। साथ ही साथ मुझे कमी लगता है कि बेटी तो पढ़ रही है, बेटी आगे बढ़ रही है, लेकिन हमारे बेटे जो है गर्त में जा रहे हैं। तो उनसे निजात दिलाने के लिए, बेटों को भी पढ़ाने के लिए मैं विकल्प रखा हूँ। उसी विकल्प, उसी उद्देश्य का साथ चल रहा हूँ। और दूसरी बात है, हमारे क्षेत्रीय संबंध में बोल रहा हूँ, हमारे क्षेत्रीय संबंध में इन 5 गांवों में या आसपास के गांवों में जो है स्वास्थ्य से संबंधित मूलभूत सुविधाएं नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यदि जनपद सदस्य के रूप में आऊँ तो उस दिशा में कार्य कर सकूँ, जैसे कि बाना में हो या बनरसी में हो या रानी सागर में हो, ऐसे मेन रोड के किनारे कोई भी गांव में एक हॉस्पिटल रहे, है ना? तो यहाँ बनरसी में उप स्वास्थ्य केंद्र है, क्या है? अब यहाँ स्वास्थ्य केंद्र जो है वो सुविधा लेस है। अच्छा, कहाँ है अभी? यहाँ बनरसी में है। तो बनरसी में है, वो जो है सुविधा लेस है, तो वो सुविधा लेस न रहे, सुविधा से परिपूर्ण रहे और यहाँ के क्षेत्रीय लोग जो है सुचारू रूप से 10 मिनट के अंदर अंदर अपना प्राथमिक उपचार करा सके, इसी व्यवस्था में मैं पहले ध्यान दूंगा। जी, जैसे अभी बताया कि आपने मैकेनिकल इंजीनियर क्यों करके, है ना, पढ़ाई की हो, तो मतलब आपके मन में विचार कैसा है कि मतलब मैं चुनाव में मतलब प्रत्याशी बनकर यहाँ चुनाव लड़ूंगा? कैसा है मन में, बताएंगे? मन में यही विचार आया कि देखा मैंने लोगों का जो है सुविधाएं जो है कम है, तो सुविधाओं की कमी नहीं है, सुविधाएं लाया जा सकता है। कमी हमारे प्रत्याशी जो है जीत के आने के बाद सुचारू रूप से या किसी व्यवस्थित रूप से कर नहीं पाते हैं, जिसके कारण से कई क्षेत्र जो है, जैसे शिक्षा से संबंधित क्षेत्र, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्र जो है पिछड़ जाते हैं। काम करना चाहता हूँ, यही मेरे मन में आया, तो मैं इस क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में आने के लिए पहला कदम बढ़ाया। जैसे एक बात पूछूंगा, जैसे कि आपने मतलब पढ़ाई के बाद मतलब आपने कहीं जॉब की है ना? तो जॉब करने के बाद अब अभी क्या कर रहे थे फिलहाल वर्तमान में भी आप? मैं पढ़ाई के बाद वैसे तो जॉब नहीं किया हूँ, जॉब तो मैं 4 से 6 महीना किया डबलपुर इमामी सीमेंट प्लांट में, जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो 4-6 महीना करने के बाद देखा कि नहीं, ये जो है
अच्छा मतलब नहीं लगा मुझे जी। उतना खासा, है ना? तो मैं थोड़ा से बिजनेस फील्ड में, अब बिजनेस में क्या, मैं ईंटा भट्ठा चलाया अच्छा। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, है ना? अच्छा, खुद की जम, जम, जमीनी स्तर पर हम्म। मैं ट्रैक्टर वगैरह सब खेती बाड़ी सब किया मैं। और उसके बाद में टेंट हाउस भी आज के डेट में ज्वाइंट फैमिली में है, तो मेरा भैया जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, जो भी करते हैं, तो टेंट हाउस में भी मेरा योगदान रहता है। जी, एक लास्ट बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी मतलब शासन की योजना था, है ना, गौठान का, तो अभी मतलब हर पंचायत में जाओगे तो मतलब गौठान तो बना है, सभी क्षेत्र में क्या काम करेंगे गौ माता के लिए आप? क्या? गौठान का व्यवस्था वास्तविक में हमारे राज्य सरकार द्वारा किया गया, लेकिन अभी तक उसमें ना सुचारू रूप से पहल नहीं किया गया है। जिस वजह से अभी तक वास्तविक में गौठान में ना तो गैया को रखते हैं और न ही वहाँ चारा की व्यवस्था है। जी। तो इस क्षेत्र में वास्तविक में इसमें सरकार जो करे करे, लेकिन ग्रामीण व्यवस्था भी हमारे ग्रामीण लोगों को भी इकट्ठा करके इसमें विचार करने योग्य है। और हमारे ही ग्राम में नहीं, सभी ग्राम में ग्रामीण भी इस पर पहल करे तो ज़्यादा अच्छा रहे, और उसमें हम उस पहल में जितना योगदान हो सके हम योगदान करेंगे। जी। ये हमारा जैसे उद्देश्य कि आप रहेगा। लोग से मिलते हो, 5 गाँव आते हैं आपके केंद्र क्रमांक 6 में, है ना? तो लोगों से मिलते हो तो कैसे टाइप का मतलब आपका वो रहते हैं, मतलब रिस्पॉन्स रहता है मतलब? फीडबैक। जी। तो लोगों से मैं मिलता हूँ तो फीडबैक यही रहता है कि एक उचित प्रत्याशी जो है अपने बीच में रहे, और साथ ही साथ शिकायत भी सुनने को मिलता है पूर्व वाली जितने भी प्रत्याशी रहते हैं, कि बन तो जाते हैं उसके बाद फिर देखने के लिए नहीं आते हैं, जी। घूमने के लिए नहीं आते हैं, या कोई कार्यक्रम रखते हैं तो उसमें टाइम में नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैं यही प्रयास करूंगा कि मैं लोगों के बीच में यही बोलता हूँ कि टाइम में पहुंचूंगा, या बीच में आके निरीक्षण बिल्कुल करें और लोगों से मेल मिलाप बना बना रहे। जैसे कि अभी मतलब 5 गाँव आते हैं, तो अभी कितने गाँव आप जनसंपर्क कर चुके अभी तक, बताएँगे? मैं वैसे 5 गाँव आते हैं तो पाँचों गाँव में लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जनसंपर्क बना रहे, है ना? उनसे जनसंपर्क ना टूटे, और सभी गाँव में कर लिया हूँ मैं, पाँचों जी। गाँव में। जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा।